एवरीवन, आज हम लोग अपने स्टैटिक मैथ का थर्ड चैप्टर की थर्ड वर्कशीट जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, अभी सबसे पहले आपका कंसेप्ट है सेंटर ऑफ नंबर ऑफ पैरेलल फोर्सेस, कि आपके पास बहुत सारे पैरेलल फोर्सेस दिए हैं इस तरह। ठीक है, तो उनका सेंटर कहाँ लाई करेगा, तो उसके लिए हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस इज पॉइंट वेयर रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ गिवन सिस्टम एक्ट्स। क्या कि मान लो आपके पास ये दो फोर्स थे, इनका रिजल्टेंट सेंटर में आएगा। मान लो अब आपके पास एक अनदर फोर्स और ले लिया, इनका सेंटर यहाँ आ गया। इस तरह बहुत सारे सेंटर्स बनते जाएंगे और जहाँ पे सारे सेंटर्स एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगे उसी को हम लोग सेंटर ऑफ नंबर ऑफ पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास सीधा फर्स्ट एग्जांपल है, क्या है, 3 पैरेलल फोर्सेस 3, 4, 5 kg वेट एक्ट एट एंगुलर पॉइंट्स ऑफ स्क्वायर ऑफ ए बी सी डी। अब आपको एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर में ए बी सी डी आपने मान लिया, इसकी सारी साइड्स 4 मीटर हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ दीज फोर्सेस। हमें क्या करना है, सारे फोर्सेस का सेंटर ढूंढना है। अब आपने ये मान लिया कि ए पे 3 kg फोर्स लग रहा है, बी पे आपका 4 kg लग रहा है और सी पे जो आपका फोर्स है वो लग रहा है 5 kg। तो हमारे पास सेंटर निकालने का क्या फॉर्मूला है कि इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए आप। एक्स जो हमारा 4 साइड है तो 0 0, ये एक्स एक्सिस होती है 4 0, ये हो जाएगा आपका 4 4 और ये होगा 0 4। तो हमने क्या करना है, जो फोर्स है और साथ में उसकी जो पोजीशन है आपको वो लेनी है। तो देखिए 3 × 0, 5 फोर्स के लिए 4 आ जाएगा और यहाँ पे 4 के लिए भी 4 रहेगा। अगर आपने डीएथ कॉर्नर पे जो फोर्स लगाया तो वो 0 4 हो जाएगा। इस तरह x आ गया। सिमिलरली y के लिए फर्स्ट 0 रहेगा, इधर 4 रह जाएगा, इधर भी 4 रह जाएगा। तो उस हिसाब से आपके पास y की वैल्यू आ गई। इसी क्वेश्चन को आगे और करना है। क्या क्वेश्चन बताया है, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दीज कॉर्नर्स सेंटर्स वेयर व्हेन देयर इज अ फोर्थ पैरेलल फोर्स ऑफ 2 kg एक्टिंग एट बी। कहते हैं अगर बी पे भी आपने एक फोर्स 2 kg लगा दिया तो सेंटर में क्या डिफरेंस आएगा। तो इसमें भी आपको कोई खास बड़ी बात नहीं है, इसकी जो पोजीशन है साथ में उसको लेके चल पड़ो और आपके दोनों ही फोर्सेस जो हैं आ जाएंगे। वेरी इजी। क्या करना है, फोर्स, ठीक है, इनटू उसकी जो पोजीशन है, मतलब x F1, इसी तरह x1 F1, x2 F2 एंड सो ऑन, जितने मर्जी आप लिख सकते हो, डिवाइड बाय सम ऑफ फोर्सेस। ये आपका आंसर है। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, मासेस ऑफ 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg आर सस्पेंडेड फ्रॉम यूनिफॉर्म रोड 5 मीटर लॉन्ग एट डिस्टेंस ऑफ। अब आपको वही बात 4 kg मास तक लेके गए हुए हैं और उनका डिस्टेंस है फर्स्ट पे 1, सेकेंड 2, 3, 4 मीटर्स फ्रॉम वन एंड। इफ़ आपको ये बोला है मास ऑफ रोड, टोटल रोड का मास 4 kg है, तो आपने पोजीशन ढूंढनी है कि कहाँ पे ये बैलेंस में जाएगा। अब सबसे पहले आप एक काम कीजिए, एक रोड लीजिए। अगर आपने एक रोड ले ली तो यहाँ पर डिस्टेंस 1 मीटर है, इस पे मान लो आपका 1 kg गया। नेक्स्ट 2 मीटर है, मतलब 1 मीटर हुआ, टोटल 2 मीटर है और हाफ ये भी 1 आ गया, इस पे आपने 2 kg। फिर नेक्स्ट 1 और गया क्योंकि 3 पे है, वहाँ पे आपने 3 kg और लास्ट आपने 4 kg मास लगा दिए। अब अगर मैं बात करूँ सेंटर, जो सेंटर है, टोटल रोड आपकी 4 की है, हमें सेंटर पे बैलेंस जो बताना है वो बताना है। उसके लिए काम कीजिए, सबसे पहले आपने सेंटर पे रिएक्शन आर रिप्रेजेंट कर दी। इसका मतलब, और जो मेन रोड वेट है रोड का वो भी आपको 4 kg दिया हुआ है और यूनिफॉर्म जो रोड है वो 5 मीटर है। उस हिसाब से हाफ इधर 5/2 होगी और इधर भी आपकी 5/2 होगी। जो ये रिएक्शन है वो हमें नहीं पता किस डिस्टेंस पे, तो हमने जी से यहाँ तक का डिस्टेंस x ले लिया। ए जी 5/2 है, इधर से जी भी 5/2 है। अब ओ पॉइंट जो लिया है आपने जी से साइड में लिया है और आपने वो डिस्टेंस मान लिया x, तो इसका मतलब ए से ओ तक होगी आपकी 5/2 प्लस x। अगर आप ओ से बी की बात करते हो तो 5/2 माइनस x। इस तरह आपने जो है सारी लेनी है।
देखिए AG 5/2, CO आपके पास 3/2 प्लस एक्स रह जाएगा, मतलब क्योंकि 1 डिस्टेंस चल रहा है। तो अब हम O के विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट्स लेंगे। O के लेफ्ट साइड में कितने कितने फोर्सेस हैं वो लेने हैं, O के राइट साइड में हैं वो लेने हैं। तो सबसे पहले 1 kg के लिए देखो 1 मीटर ये है, बट हम O से ले रहे हैं तो उस हिसाब से कितना बच गया 3/2 प्लस एक्स। 2 के लिए वो रह जाएगा वह हाफ प्लस एक्स, और 4 के लिए जस्ट क्या आएगा एक्स। अगर आप राइट साइड की तरफ जाते हो, क्योंकि मैंने वो बता दिया उधर कम हो रहा है, तो हाफ माइनस एक्स और 3/2 माइनस एक्स। इस तरह जो आपने एक्स की वैल्यू ढूंढी वो आपका आंसर आ जाएगा, इस पे आके वो बैलेंस में हो जाएगी। थर्ड एग्जाम्पल है आपके पास यूनिफॉर्म प्लैंक APQB। प्लैंक मतलब एक रोड ही टाइप में कह सकते हैं, प्लेन ही कह सकते हैं। 12 मीटर लॉन्ग रोप है, रेस्ट अपॉन 2 स्पोर्ट्स ऑफ P एंड Q। उस पे 2 स्पोर्ट्स हैं P एंड Q, इज़ जस्ट पॉइंट ऑफ टिल्टिंग अप, मतलब एक तरह से फोर्स वेट लगाया हुआ है ताकि वो मतलब उठ ना जाए बी पे। व्हेन ए मैन ऑफ ट्वाइस इट्स वेट स्टैंड्स एट बी, मतलब सेंटर में एक रोड है जिसका वेट W है, बी कॉर्नर पे एक वेट 2W लगाया है ताकि, एंड ऑल्सो स्टैंड्स एट द मिडल ऑफ AP। मतलब आपको सारी पोजीशंस ढूंढनी है कि B पे अगर आप 2W वेट लगाते हो, अगर वो AP के बीच में आके खड़ा हो गया तो क्या होगा, आपको PQ की पोजीशंस ढूंढनी है। और ऑल्सो डिटरमिन द पॉइंट वेयर मैन शुड स्टैंड इन ऑर्डर दैट प्रेशर ऑन द 2 स्पोर्ट्स शुड बी इक्वल, कि आदमी कहाँ खड़ा हो कि दोनों तरफ उसकी स्पोर्ट्स जो हैं वो सेम रहे। सबसे पहले आपके पास ये यूनिफॉर्म प्लैंक है, यूनिफॉर्म प्लैंक लिया, ठीक है, ये A कॉर्नर है, ये B कॉर्नर है। यहाँ पे आपने P पे कोई वेट लगाया, इधर Q पे लगाया, और रोड का वेट जो W है, अगर रोड का वेट W है तो ये 2W, टोटल 12 मीटर थी तो 6 ये रहेगी और 6 ये रहेगी। उस हिसाब से बुक में नाम लिखवा दिए गए हैं, आपको डिस्टेंस ले लिया कि जो वेट W है वो G से Q तक है, और देखिए उधर 2W है, चाहे तो आप इसको ये लिख सकते हो GQ इंटू वेट इज इक्वल्स टू 2W इंटू QB, या फिर इधर लाके उसको माइनस में कर सकते हैं। तो वहाँ से आपके पास GQ इज इक्वल्स टू 2QB आ गया, और GQ माइनस QB, GQ को GB माइनस QB लिख सकते हो, वहाँ से QB की वैल्यू आपके पास 2 मीटर आ गई। अब हमने क्या किया, P पे कोई रिएक्शन R' है, और ये जो आदमी B पॉइंट पे खड़ा था उसको हमने AP के मिडल में ले लिया, तो वहाँ से 2W वेट इंटू CP और W इंटू क्या आ जाएगा GP, ठीक है। तो 2CP इज इक्वल्स टू PG आ गया। अब आपने क्या करना है, CP या फिर इसको आप हाफ ऑफ AP लिख सकते हो, क्योंकि जो C था वो सेंटर था, और PG को AG माइनस AP, तो वहाँ से आपके पास AP की वैल्यू भी आ गई। अब आपने क्या करना है, थर्ड पोजीशन में आदमी को कहीं भी खड़ा कर दिया, क्योंकि इन्होंने बोला था बैलेंस कब होगा, तो बैलेंस के लिए अब अपन ने आदमी को किसी भी G के बाद D पॉइंट पे उसको खड़ा कर दिया, और डिस्टेंस नहीं पता तो हमने मान लिया सेंटर से उसका डिस्टेंस x मीटर है, ये डिस्टेंस आपने निकाल ही रखा है, ये भी 3 हो जाएगा, उधर एक साइड 2 था और एक साइड आपके पास 4 था। तो पहले आपने क्या करना है, P एंड Q पे जो रिएक्शंस हैं उनकी एडिशन कर दी, और जो नीचे वेट्स जा रहे हैं उनकी, मतलब जो SS थे वो ऊपर जा रहे थे दोनों, WW नीचे आ रहे हैं, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, और वहाँ से S की वैल्यू आ गई 3/2W। उसके बाद आपने क्या करना है, सारे मूवमेंट्स लेने हैं। जब आप मूवमेंट्स लोगे, वही W जो अगर नीचे आ रहा है तो आपने माइनस लेना है, 2W भी नीचे जा रहा था आपने माइनस ले लिया, और लेने किस पॉइंट से है, P से, और S जो है वो अबव जा रहा है, तो वहाँ से जितने भी डिस्टेंसेस थे आपने लिखने के बाद S की वैल्यू W में पुट कर दो, वहाँ से X की वैल्यू आ गई, इस पे वो डिस्टेंस पे अगर आदमी खड़ा होगा तो वो पोजीशन जो है इक्विलिब्रियम होगी। इसके बाद है आपके पास 3 लाइक पैरेलल फोर्सेस दिए हैं PQR, जो कि ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे लगते हैं, तो आपको दिखाई दे रहे हैं PQR 3 फोर्सेस हैं। आपको ये भी पता है कि सेंट्रोइड पे तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जाएगा। फर्स्ट हमें सेंट्रोइड की ही बात करनी है, दूसरा है सरकमसेंटर। ऐसे क्वेश्चंस आप फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में काफ़ी बार कराएं। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अगर सेंट्रोइड निकालना होता है तो A से L पे परपेंडिकुलर और G से K परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, अगर मैं मूवमेंट्स की बात करूं अलोंग BC लाइन पे, तो एक तो PQR तीनों की एडिशन GK पे लाई करेगी, और P इंटू आपका फोर्स AL होगा, क्योंकि B और C पे दोनों ही फोर्स क्या हो जाएंगे, 0। फिर आपको ये भी पता है जो GK है
उसके कोरस्पॉन्डिंग GD साइड आएगी, AL की कोरस्पॉन्डिंग AD साइड आएगी, ठीक है। और GD हाफ ऑफ मतलब 2:1 में कट करती है, तो इसलिए टोटल हो गया 1/3 AD, AD से AD कैंसल, आपके पास GK की वैल्यू आ गई 1/3 AL। अब आपने पुट की, वहाँ से P की वैल्यू आपके पास P + Q + R आ गई बाई 3। सिमिलरली अब आपको बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिमिलरली Q एंड R भी सेम आएंगे, तो उस हिसाब से तीनों वैल्यूज़ आपकी क्या होगी, सेम। सेकंड जो इसका पार्ट था वो था सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर के लिए क्या करना होता है, जहाँ एंगल्स के बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, है ना, तो उस हिसाब से जो एंगल ए पे बनता है ओ पे उसका डबल एंगल बनता है, तो हमने ये मान लिया कि वो 2A है। और रेडियस आपको पता ही है, हम फिलहाल यहाँ पे R' मान के चले हैं। अगर आप ट्रायंगल वाइज चल रहे हो तो OD = OC cos A, मतलब आप ट्रायंगल में गए, वहाँ से आपने एंगल ढूंढा, वो आ गया R' cos A। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, वहाँ से आपने AL की वैल्यू ढूंढ ली। अब आपके पास देखो PQR के लिए तो वही OD आ जाएगा और P के लिए फोर्स AL, क्योंकि जो B एंड C है उन पे डिस्टेंस क्या होगा आपका 0। और आपने क्या करना है, OD और AL की वैल्यू पुट करना, आपके पास P/sin 2A आएगा, Q/sin 2B आ गया, R/sin 2C सेम लिखने हैं और तीनों को इक्वेट करना, आपके पास जो है वहाँ से सोल्यूशन आ जाएगा। फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है, आपको 3 फोर्सेस दी हैं PQR, जो कि एक तो x 0 पे लग रहे हैं, y 0 पे लग रहे हैं, और तीसरी लाइन है, ध्यान से देखिए, ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है। अब x एक्सिस का मतलब क्या हो गया, y 0, तो इस पे आपका Q फोर्स लग रहा है। अब y एक्सिस पे x 0 होता है, तो वहाँ पे आपका P फोर्स लग रहा है। और एक लाइन है आपके पास x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा = P, तो वहाँ से ये आपके पास एक लाइन है और अपन ने लेट कर लिया कि जो ये लाइन है इसका परपेंडिकुलर इसके साथ अल्फ़ा एंगल बना रहे, और ऑलरेडी अपने को अल्फ़ा एंगल भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो ये लाइन है वो परपेंडिकुलर के साथ 90 एंगल तो यहाँ बनेगा, यहाँ अल्फ़ा बनाएगी। अगर ये 90 है, ये अल्फ़ा है, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा, और राइट वाला वो 90 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, अगर आपको फिगर भी दिखाई दे रही है। अब आपने एक काम करना है, एक्स एक्सिस के अलोंग सारे फोर्सेस लेने हैं, तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो एक तो है Q, और एक जो R है वो 90 प्लस अल्फ़ा एंगल बना रहा है, तो वहाँ से ये आपके पास ये आ गया। अगर आप परपेंडिकुलर की बात करते हो, एक तो P बना रहा है और दूसरा फिर वही साइन 90 प्लस अल्फ़ा, तो दूसरा Y आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट के लिए दोनों को स्क्वायरिंग एडिंग कर देना, आपके पास ये बच गया। उसके बाद आपको O पॉइंट से जो है मूवमेंट्स लेनी है, तो इसका फॉर्मूला पिछली वर्कशीट में मैंने समझाया था, x के साथ डिस्टेंस तो y के फोर्सेस, y के साथ डिस्टेंस तो x के फोर्सेस, और इसको रिजल्टेंट r के इक्वल रखना है। इस तरह जो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो आपको मिल जाएगी। यहाँ तक आपका थर्ड चैप्टर जो है फुली कंप्लीट हो गया है। अब आपके फर्स्ट यूनिट का एक फोर्थ चैप्टर रह गया, उसको कंटिन्यू करके हमारा फर्स्ट यूनिट फुली कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अपने सेकंड यूनिट की तरफ चलेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत आए आप मेरे से पूछ